इस तरह से सोच क्या रही है? इन्हें पकड़ और यहां से चली जा। सोच लिया है बड़े मालिक। ये ढोल बजाकर आपके सामने आकर कहूंगी, जमींदार बाबू के चरण स्पर्श करती हूँ मैं। गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली आ गई है यहाँ। दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, जितने हुए उतने दीजिए, ना उससे ज्यादा और ना ही कोई बख्शीश और ना कोई दया। अपने आप पे इतना घमंड है तुझे? सिर्फ घमंड ही तो है ना बड़े मालिक। आपके पास पैसा है और मेरे पास है मेरा घमंड। आज के बाद अगर तू शहर में दिखी तो तुझे मार के गंगा में बहा दूंगा। गंगा पवित्र है, वहां बही भी तो मेरे लिए पुण्य होगा। स्वयं शिव की जटा में उतरूंगी, महादेव की जटा में। लेकिन आपकी फूटी किस्मत बड़े मालिक, किसी असुर के हाथों मैं नहीं मरूंगी। जमुना! बाप रे, कैसी दिख रही है साड़ी। इश, और कैसी चीप टाइप। दिमाग लगा के प्राइस टैग भी निकाल दिया है। अच्छा, एक भी साड़ी 1200-1300 से ज्यादा की नहीं होगी शायद। अच्छा कामिनी, इतनी सस्ती साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अपने पति से तो कह ही सकती थी कि हमारे साथ दिखावा ना करे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग? गिफ्ट लाना भी गलत है, गिफ्ट ना लाना भी गलत है। और तूने मंडप में मेरे पति को सबके सामने गिफ्ट ना लाने के कारण जो चाहा वो कहा, जो चाहा वो कहा। और अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ कपड़े लाया है तो तुम लोग उसका भी मजाक बना रहे हो? हाँ, तुम्हारा किसी भी चीज से मन नहीं भरता है ना? मन भरेगा भी कैसे? तुमने तो देखा है हम कितनी महंगी साड़ियाँ पहनते हैं, महंगे गहने पहनते हैं, तो फिर मन कैसे भरेगा? ये देख, ये कंगन बनवाए हैं, ये देख, सुंदर है ना? नए बनवाए हैं। इसकी कीमत जानती है? पूरा तो ससुराल से नहीं दिया है ना, मायके से भी लाया है। माँ, अरे बेटी, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हैं? वो आदमी फिर आया था। किसकी बात कर रही हैं? कौन आया था? वही भूषण सेठ। तेरी बहन को अब नहीं बचा पाऊंगी मैं। चील जैसी गंदी नजर है उसकी। तेरी बहन को बचाना मुश्किल होगा। तुम सब लोग लौट आओ बेटी। पैसे नहीं मिले तो घर बार सब जाएगा। तेरी बहन को नहीं बचा पाऊंगी। कैसे जाएगी माँ? इतना आसान है क्या ये सब कुछ? कुछ नहीं जाएगा। आप कुछ मत सोचिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पैसे लेकर आती हूँ, मैं उसके मुंह पर फेंक कर पैसे मारूंगी। और उसे मैंने कह दिया है, अगर उसने मेरी बहन की ओर देखा भी तो उससे मैं जिंदगी भर भीख मंगवाऊंगी। जिंदगी भर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे साथ ऐसी कड़वी कड़वी बातें मत करना कामिनी। माँ, मौसा जी बड़े चालाक हैं। कैसे तुरंत ये सस्ती साड़ियाँ चुपके से घर में पहुँचा के चले गए। उन्हें पता होना चाहिए कि इस घर में इतनी सस्ती साड़ी कोई नहीं पहनता। रंजना, ठीक से बात करो। बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं या फिर बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, ये कभी सीखा नहीं है तुमने? कामिनी, उन्होंने गलत क्या कहा? दिखावे के लिए ये सब गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? आप लोग कैसे हो? कैसे हो? हाँ, कैसे हो? किसी भी चीज से आप लोग का मन नहीं भरता ना? किसी भी चीज से? कामिनी, बहुत देर से तेरी आवाज सुन रही हूँ मैं।
छोटी है, छोटों की जैसी रह, समझी? हर तरह से छोटे हो तुम लोग, धन मन गुण हर तरह से छोटे हो। एक भिखारी घर के लड़के से तूने शादी की है, शर्म नहीं आती है? हाँ? खाने के वांदे हैं? बहुत तो प्यार व्यार का नाटक किया तूने, हाँ? उस समय भी बड़ी भाभी ने तेरा साथ दिया, खड़े होकर शादी करवाई। क्या हुआ उसका? अभी तो तेरा वो पति तुझे दोनों टाइम ठीक से खाना भी नहीं खिला सकता। माँ, मुझे ये फोन दीजिए ना। दीदी। हाँ बोल। दीदी, मेरे लिए एक नई साड़ी लेकर आएंगी? मैंने ना पूरी पूजा में एक भी साड़ी नहीं पहनी। ला देंगी? हाँ लाऊंगी ना, तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ लाऊंगी तेरे लिए। और सुन, तू बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरी दीदी है ना, बिल्कुल मत डरना तू। अच्छा सुन, मेरे वहाँ आते ही मैं तेरी किसी अच्छी सी जगह शादी करवाऊंगी। तू देखना, बहुत अच्छे से शादी करवाऊंगी तेरी। माँ बाबा का पहला बच्चा लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना उनकी बेटी। मैं लड़की हूँ, लेकिन मैं किसी लड़के से कम नहीं हूँ। कोई कमी नहीं है मुझ में। मैं दिखा दूंगी, सबको दिखा दूंगी। मैं तेरी बहुत अच्छे से शादी करवाऊंगी, देखना, बहुत अच्छे से करवाऊंगी। वादा करती हूँ, ये वादा है मेरा। तू बिल्कुल रोना मत, हाँ? बिल्कुल नहीं रोएगी तू। रोने वाले कमजोर समझे जाते, उन्हें कुचल दिया जाता है। तू नहीं रोएगी, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। तू शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। ये क्या? आप कब आ गए? बहुत पहले। मैं तो कब से देख रही हूँ मौसा जी, आप सबकी बातें सुन रहे हैं। छुपकर दूसरों की बातें सुनना गलत है, क्या आपको नहीं पता? अगर ऐसा है तो अब तक आप लोग जो कह रहे थे उसका क्या? बोलेंगे ही ना संजय। बुरा मत मानना, एक बात कहती हूँ, जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी तो गिफ्ट्स लेकर क्यों आए? दीदी, मेरे हस्बैंड की इस तरीके से बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। छोड़ छोड़ छोड़, चल। इसका भी मान सम्मान, इसका क्या मान सम्मान है? हाँ, 2 टके की औकात नहीं, इज्जत और बेइज्जती सिखाने चली है मुझे। चुप। छाया, ए छाया। क्या हुआ दीदी? जा जाके जमुना को बुला कर ला। क्यों? जमुना को बुला के क्या होगा? इतने सवाल मत कर, देख लेना क्या होगा। जा। ठीक है, जाती हूँ। अच्छा री, पापा ठीक है ना? हाँ माँ, बाबा ठीक है। और गजा भी ठीक है ना? हाँ माँ, गजा भी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। और तू ढोल बजा रही है ना? हाँ। अच्छा मन से बजा रही है ना? हाँ माँ, बहुत मन से बजा रही हूँ। बाबा से सुनना माँ, बाबा को मुझ पर बहुत बहुत गर्व है। बाबा मुझ पर बहुत गर्व करते हैं माँ। मैं तो गंगा ढोली की बेटी हूँ। मैंने उनका मान रखा है माँ। यहाँ सब लोग मुझे जमुना ढोली बुलाते हैं। हाँ माँ, मैं ढोली। हाँ, मैं ढोली हूँ। मैं जमुना ढोली हूँ। मेरी ढोल की बोली बोलती है माँ, बोलेगी, क्योंकि मैं गंगा ढोली की बेटी हूँ। मेरे ढोल की बोली बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। तू संभल के रहना बेटा, बहुत डर लगता है आजकल।
बहुत डर लगता है मुझे। डरो मत माँ, मत माँ, डरो मत। मैं हूं ना, आपकी बेटी जमुना। ए लड़की, रागिनी दीदी तुम्हें बुला रही है, चलो आओ आओ। अच्छा ठीक है, रहने दो माँ, अभी ये सब थोड़ी देर में दशमी की पूजा शुरू होगी, आप लोग प्लीज रेडी हो जाइए। अरे रुक रुक, रेडी होती हूँ, ऐसी रेडी होंगी ना, देखना बस, जो साड़ी और गहने पहनूंगी। मुझे बुलाया आपने? अरे जमुना, आजा आजा, अंदर आजा आजा। अच्छा जमुना, तुझे तो हाथ फैलाने की आदत है। नहीं मतलब तुम लोग तो ऐसे ही हो, जहाँ से जो मिले थोड़ा थोड़ा ले लेती हो। हाँ, लालच तो बहुत है। बनारसी और गहने तो लगभग ले ही चुकी थी। बहुत ही चालाक लड़की है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये ले, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ, ये साड़ी रख, ये सब साड़ियाँ ना तेरे लिए है। हाँ, और एक है, हाँ और एक है, ये ले। ये भी ले, ये भी तेरे लिए। ये सब बहुत सस्ती साड़ियाँ हैं, हम लोग ये सब नहीं पहनते। लेकिन ये सब तो नई साड़ियाँ हैं, आप मुझे क्यों दे रही हैं? दीदी, ये साड़ियाँ तुम उसे क्यों दे रही हो? ये साड़ियाँ तो मेरे पति तुम सबके लिए लाए थे ना। अरे क्या बोल रही है, जिसका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से उसे साड़ी दी जाती है। इसमें उसे कुछ दिया है, बाकी सब मैं छाया को दूंगी। हाँ, और तू चने की झाड़ पर चढ़ने की कोशिश मत कर, तेरे हाथ धीरे धीरे लंबे हो रहे हैं, है ना? वो बनारसी और गहने अब वो सब छोड़ दे, ये ले ले। इन साड़ियों की कीमत है 1200 से 1500 तक। वैसे ये भी तूने कभी नहीं पहनी होंगी, ये ना हमारे घर के दामाद ने हमें दिए हैं। हाँ, संजय, ये साड़ी इसे दे दूं? सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे उन्हें बेइज्जत करने का आपको कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। कामिनी दीदी, जरा रुकिए। क्या? क्या? मैं सोचती थी कि मेरी हालत खराब है, लेकिन अब देख रही हूँ कि आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अब आप सबने मिलकर तो दामाद को बेइज्जत करके भेज ही दिया है, तो अब एक बार जमुना की बात भी सुन लीजिए। मैं यहाँ से जाते समय अपने पैसों से बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी और वो सारे कपड़े आप सबको बांट कर जाऊंगी मैं। आप लोग पहनना, हाँ? बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं महंगे कपड़े ही दूंगी। जमुना, तेरी इतनी हिम्मत, हाँ, इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू हमें तू कपड़े बांट कर जाएगी? हाँ हाँ, क्यों? सिर्फ आप लोग ही कुछ बांट सकते हैं क्या? हम भी बांट सकते हैं। हाँ छोटी मालकिन, हम भी बांट सकते हैं। 2 पैसे ज्यादा हैं तो इतना घमंड मत कीजिए। घर में माँ दुर्गा आई हैं, वो सह नहीं पाएंगी। और छोटी मालकिन, मैंने ना हवा में सुना है कि क्या आपके पति इस घर के घर जमाई हैं?
लेकिन मैंने तो एक दिन भी आपके पति को नहीं देखा। नहीं मतलब इस घर में दीवारों के भी तो कान हैं, लेकिन आपके पति के। बोल, क्या हुआ? नहीं, चुप क्यों हो गई? बोल बोल, क्या बोल रही थी मेरे पति के बारे में? बोल। हाँ नहीं कुछ नहीं। जो भी हो, कामिनी दीदी के पति की बुराई करने से जैसे कामिनी दीदी को तकलीफ होती है, वैसे ही आपके पति की बुराई हुई तो आपको भी तकलीफ हुई ना, चाहे आप खुद कितनी भी बुरी हो, है ना? छोटी मुंह पर बातें बड़ी बड़ी करती है। एक चाटा मार। जो काम इस घर में रह के इतने दिन से मैं नहीं कर पाई, वो काम जमुना करके गई है। अरे ये क्या हुआ दीदी? पासा तो बिल्कुल ही पलट गया। आपने तो जमुना को बुलाया था जूता मारने के लिए, पर जमुना ने ही आपको जूता मारा और चली गई। हाँ माँ, और वो भी बिल्कुल सस्ता जूता, एक ढोली की बेटी का जूता। ढोली की बेटी? हाँ, और ढोली की बेटी का समय आ गया है। अब देख भैया क्या करते हैं। वो नहीं जानती कि वो शेर की गुफा में घुसी है। हाँ शेर की गुफा में। अब देख देख क्या होगा, देख। अरे रहने दो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। संगीत से मुलाकात हुई? जी नहीं, संगीत से मिलना नहीं हुआ। रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। संगीत, कहाँ हो? हाँ, जी पापा बुलाया? हाँ, देखो कौन आया है। आर्या। सुनो संगीत, आज पूजा खत्म होते ही विजय उत्सव होगा, उसके बाद ही विसर्जन होगा। मैं तुम्हारे और आर्या के लिए 2 डायमंड रिंग्स लाया हूं। आज सबके सामने तुम दोनों एक दूसरे को डायमंड रिंग पहनाओगे। उसके बाद धान दूरवा से जो आशीर्वाद होता है वो मैं जरूर करवाऊंगा। नवजीवन की शुरुआत है, सुखी रहो, यही प्रार्थना है। चलो आओ मेरे साथ। जाओ, इसके साथ जाके खड़े हो जाओ। लेकिन पापा। जाओ, मैंने कहा ना तुमसे। जरा देखूं तो। वाह, क्या जच रहे हो तुम दोनों। हमेशा खुश रहो। अंकल, मेरे पापा ने भी डायमंड रिंग भेजी है। वो तो भेजेंगे ही, फैमिली को भी तो देखनी होगी। आर्या, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि शादी 2 परिवारों का मिलन है। संगीत, आर्या के साथ थोड़े समय बिताओ, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो, पहचान लो। मैं चलता हूं। अरे हां, एक बात और। आर्या, तुम इस घर में बहू बनकर आओगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे परिवार में गाना बजाना, नृत्य, यह सब बिल्कुल नहीं चलता।
मेरे परिवार की बहू बेटियां सुंदर सुंदर साड़ियां पहनेंगी, गहने पहनेंगी, मजे करेंगी, आनंद लेंगी, खुश रहेंगी और बच्चों की मां बनेंगी, बस। लेकिन भूल से भी नाच गाना नहीं। अंकल, मैं संगीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं जानता हूं संगीत, हमने तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी का चुनाव किया है। मेरे लिए जो बेस्ट है उसे ढूंढ लिया है। संगीत, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ही सोचूंगा, कुछ नहीं सोच रहा। एक बात कहूं? क्या? कल गुलाब की पंखुड़ियां लेकर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे तुम? ढोल बजाते समय कभी मत रोकना, माँ दुर्गा नाराज होती है। माँ दुर्गा तो बाद में नाराज होंगी, पहले मैं नाराज हुई हूँ। कल रात को मेरे सवाल का जवाब दिए बिना चली गई तुम। तुम्हारे सर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ कहाँ से आई थी? चुप मत रहो, जवाब दो मुझे। आंसर मी। सोच लीजिए कि आशीर्वाद था। ए, बकवास नहीं, मेरे साथ मजाक मत करो। माफ कीजिए, पर मैं यहाँ आपका गुस्सा सहने नहीं आई हूँ। मैंने आपसे ढोल के पैसे भी नहीं लिए। ढोल के पैसे लिए हैं तो इस राय परिवार से, और इसी परिवार की होने वाली बहू हूँ मैं। पहले बहू बन जाइए, उसके बाद आंखें दिखाना। और तब तक तो मैं यहाँ से गांव चली जाऊंगी। फिलहाल आप भी यहाँ से जाइए, मुझे ढोल बजाने दीजिए। हाँ बजाओ, अच्छे से बजाओ, ताकि तुम्हारे ढोल की बोली सुनकर मैं खुश होके तुम्हें टिप्स दूं। टिप्स समझती हो? टिप्स? हाँ जी, समझूंगी क्यों नहीं। पैसा लुटाना तो आपकी आदत है, और उधर कितने इंसान भूखे रहे। लेकिन आप यहाँ मेरे ढोल की बोली पर मुझे पैसे देंगी, है ना? ये सब मत कहिए। जिन्हें खाना नहीं मिलता उन्हें पैसा दीजिए। बाप दादाओं का पैसा ना लुटाकर उनकी सेवा कीजिए। मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे एडवाइस दे रही हो? ये क्या हो रहा है? ये हमारी होने वाली बहू है, मुंह संभाल के बात करो। उसके साथ ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो? मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया, मैं तो यहाँ मन लगाकर ढोल बजा रही थी। तो ढोल बजा ना, इतनी फालतू बातें क्यों कर रही है? यही आगे से झगड़ा शुरू करने आ गई थी। झगड़ा क्यों ना करूं? तुम्हारे सर पे गुलाब की पंखुड़ी कहाँ से आई? कैसे गुलाब की पंखुड़ी? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ आर्या? तुम यहाँ पर? चलो ना, रेडी हो जाओ। सिल्क ही पहनोगी ना, या फिर बनारसी साड़ी पहनोगी, या फिर जामदानी साड़ी पहनोगी? चलो ना, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर तुम्हारे घर वाले भी आ जाएंगे। माँ का अभी फोन भी आया था। चलो चलो रेडी हो जाओ।
हाँ, रेडी तो होंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शगुन में ये ढोल बजाए। इसके सामने ही इसके भाई और इसके पापा को मैं टिप्स दूंगी। इनका स्टैंडर्ड क्या है वो मैं समझा दूंगी। वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे अरे इतनी भी बड़ी क्या परेशानी है? इतना क्या झगड़ा करना? अरे बाबा थोड़ी देर में नवमी खत्म हो जाएगी और चारों ओर अभी बस उदासी ही है। छोड़ो ना ये सब, झगड़ा वगड़ा भूल जाते हैं और माँ का नाम लेते हैं। हाँ? ए आर्या, तू भी एक गाना गा के सुना ना। नहीं, मेरे होने वाले ससुर ये सब पसंद नहीं करते, इसलिए मैं गाना नहीं गाऊंगी। मेरे पापा ने उनसे वादा किया है। ए, तू एक गाना गा। अरे ए जमुना, अच्छा तुम सिर्फ ढोल ही बजाती हो या फिर गाना भी गाती हो? रॉकी, क्या जमुना का मजाक उड़ते देखेगा? मजाक? कैसे? जा, बड़े मामा को बुला के ला। बड़े मामा को बुला के ला। ताऊ जी को यहाँ पर? यहाँ क्यों बुलाना है? अगर ऐसे गाना गाते देखा तो बहुत गुस्सा करेंगे। जो कहा है वो कर, जा। ठीक है। जी वो थोड़ा बहुत गाती हूँ। तो फिर गाना। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा के सामने गाना गा। वो आप भी मेरे साथ गाइए ना। इस घर में नाच गाना नहीं होता, तुम लोगों को नहीं पता क्या? यह पूजा स्थल है, कोई कोठा नहीं। तुम लोग भूल गए हो क्या? और तुझसे कहता हूं जमुना, पहले तेरा ढोल फटा था और अब मैं तेरे पैर तोड़ूंगा। आप मेरे पिता समान हैं। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? अपनी खुद की बेटी को ये सब बोल पाते क्या? क्या मतलब? तू 2 टके की लड़की मेरी बेटी से तुलना कर रही है? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई? हैं? जानती है मेरी बेटी मेरे लिए क्या है? जानती है? दुनिया की सारी लड़कियां अगर आपके लिए आपकी बेटी जैसी होती तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होती, बड़े मालिक। जमुना! रहने दीजिए ताऊ जी, अंदर चलिए। नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए। रहने दीजिए ना भैया। माँ की आरती कर लीजिए। संजय, तुम इस घर के दामाद हो। मंदिर में मर्यादित तरीके से रहना। और तुली, पल्लवी, देवी के सामने ये फूहड़ नाच गाना बंद करो। तुम लोगों का ये नया फैशन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे घर की काबिल बहू बनो, मेरा यही आशीर्वाद है। गीत प्लीज, तुम मेरी बात तो समझो। आज तुम्हारे घर में विजयदशमी का उत्सव है और फिर आज तो तुम्हारे भैया की सगाई भी है और तुम घर नहीं जाना चाहती? मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी वेद, नहीं जाऊंगी मैं। क्यों नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? तुम्हारे माँ बाबा घर पर बहुत टेंशन में होंगे और तुम सारी रात घर से बाहर तो थी। क्या? और टेंशन मेरी माँ नहीं करती। टेंशन क्या होती है मेरी माँ जानती ही नहीं। मेरी माँ मेरे बारे में नहीं सोचती, नहीं प्यार करती मुझसे। सिर्फ एक इंसान से प्यार करती है, जमुना से। तुम जानते हो वेद, जमुना एक ढोली की बेटी है। उसके सामने माँ ने मेरी कितनी बार इंसल्ट की है, नीचा दिखाया है मुझे। I just hate माँ। सुनो मेरी बात सुनो। तुम ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार न करे, ऐसा नहीं। तुम तो कम से कम मेरी माँ की तरफदारी मत करो। उस जमुना ने मेरी हर बार इंसल्ट किया और माँ ने मुझे सपोर्ट ना करके बल्कि उस ढोली की बेटी जमुना को सपोर्ट किया। तुम जानते हो मेरी माँ का एक क्या? माँ का एक क्या? कुछ नहीं। I just hate her। गीत मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात समझने की मैं कोशिश तुम्हारी करो। कोई बात नहीं समझूंगी वेद। मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं। तुम बिल्कुल चुप रहोगे। मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ वेद, वो जमुना जब तक मेरे घर में है मैं तब तक घर में वापस नहीं जाऊंगी। विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद जाऊंगी मैं घर। तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती वेद, नहीं करती मुझसे प्यार, नहीं करती। रिद्धिमान चैटर्जी कौन है? उन्होंने आपके मोबाइल पर क्यों फोन किया था? और जब मैंने आपका फोन रिसीव करके बोला कि मैं अनुराधा की बेटी गीत हूं, तब उन्होंने मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया। माँ, आपके लिए तो वही सब कुछ है, हम तो कुछ नहीं है। असल में क्या है ना माँ, आपकी मिडिल क्लास भावनाएं जमुना से मिलती जुलती है, पर केदार राय की बेटी से बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आई लव हिम एंड ही लव्स मी टू।
क्या हुआ? तुम ऐसे बैठे क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? चलो, वहां सारी व्यवस्था हो चुकी है। जाओ, मैं आती हूँ, थोड़ा समय दो। अनु, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। वैसे गीत कहाँ है? कल रात से घर नहीं आई है। फोन किया उसे? किया था। आंसर नहीं दिया होगा। बार बार काट रही थी। वाह, कितनी सुंदर बॉन्डिंग है माँ और बेटी के बीच। आपको फोन किया था? हाँ, किया था। मतलब आपको फोन किया था और आपने मुझे बताया नहीं? मैं रात भर आंखें बंद तक नहीं कर पाई, टेंशन से नींद नहीं आई। और आप बहुत प्यार करती हो ना उससे? क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करूंगी। नहीं प्यार करती तुम। अगर उसे प्यार करती तो एटलीस्ट मेरे बेटी की सगाई के दिन मेरी बेटी यहां रहती। क्या जवाब दोगी अपने समधियों को जब वो पूछेंगे कि आपकी बेटी कहां है? वो लोग अपने सारे रिश्तेदारों के साथ आ रहे हैं तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देने। और तब उन्होंने गीत के बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगी? बोलो बोलो, क्या जवाब दोगी तुम? अच्छा, हर चीज में आप मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि सारी बातों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसीलिए। भैया, क्या हुआ? चलिए ना, वो लोग अभी आ जाएंगे। ठीक है, आता हूं मैं। ये गीत अभी तक आई नहीं। तुम सारी रात घर से बाहर थी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी फैमिली की इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? वेद, तुम अचानक ये क्यों बोल रहे हो? हम तो रात दिन डिस्क में पड़े रहते हैं। मैं और तुम कितनी बार लॉन्ग ड्राइव्स पर गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वेद। और आज जस्ट एक रात घर से बाहर हूँ, इसलिए तुम मुझे इतना सुना रहे हो? क्यों? डर रहे हो क्या तुम? वेद, आज अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझसे शादी करो, कर पाओगे? कर पाओगे तुम मुझसे शादी? कर पाओगे तुम मुझसे शादी? बोलो। प्लीज गीत, प्लीज। यू आर रियली क्रेजी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरी बात तो सुनो। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो। बी कूल। तुम घर पर फोन करो। मैं घर पे कोई फोन नहीं करूंगी वेद। प्लीज गीत, बस एक फोन कॉल। मेरी पापा से बात हो गई है। मैंने उन्हें कहा है कि मैं छोटे वाले घर में रहूंगी। मुझे वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से निकल आई। प्लीज समझने की कोशिश करो वेद, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गीत प्लीज, एक कॉल कर लो। अच्छा, घर में कोई तो होगा जो तुम्हें समझेगा, जो तुम्हारी बात सुनेगा। उसे तो बता सकती हो। हाँ, एक इंसान है। कौन? दादी। नहीं, वो अभी तक नहीं आई है। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा कि घर की लड़की रात भर घर से बाहर रही और आप दोनों एकदम आराम से बैठे हैं। हाँ? अद्भुत। वो अगर मेरी बेटी होती ना तो वो जहां भी है वहां से लाकर उसको बिल्कुल सीधा कर देता मैं। ना। अच्छा भाभी, आप तो घर की मान मर्यादा को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हैं? और भैया, आप भी तो इस घर की मान मर्यादा, नियम कानून को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आप दोनों की बेटी इस घर की मान मर्यादा, नियम कानून सब तोड़ रही है। इस घर की बेटी रात भर घर के बाहर है। क्या मिसाल पेश कर रही है आपकी बेटी? आपकी बेटी क्या मिसाल पेश कर रही है, बताइए मुझे। प्लीज स्टॉप इट कल्याण।